हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पीनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, जनरली हम पीनाकोल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और उसका क्या मैकेनिज्म्स है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत टफ रिएक्शन नहीं है, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हैं इसको आपको कंटिन्यू करने समझने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो मेरा विसिनल एल्कोहल है। क्या है? विसिनल एल्कोहल, यानी कि अगर एक ये कार्बन है, आप यहाँ पे देख रहे हो एक कार्बन, और उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन से अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? विसिनल एल्कोहल। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर OH अटैच होता, ये OH जो है यहाँ पर अटैच हो जाता एक ही कार्बन से, तो उसको क्या हम बोल देते हैं? जैम एल्कोहल। ठीक है, लेकिन क्या ठीक है, वो है नहीं तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे H2SO4 का काम क्या है। H2SO4 जो है ना, वो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एसिड कैटलिस्ट भी बोल सकते हो, एज अ एसिड कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, या फिर H2SO4 का काम क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। कहीं भी अगर एल्कोहल दिख जाओ, अगर आप H2SO4 ऐड करते हो तो वाटर को रिमूव कर देता है, यानी कि इसको हम क्या यूज करते हैं? देखो बच्चों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो पीनाकोलोन मिलता है, जो कि मेरा ऑब्वियस सी बात है कि वो फर्दर जो है वो कीटोन क्लास कंपाउंड है। चलिए हम इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बताइए H2SO4 है क्या? एक्चुअली में वो एसिड है, और एसिड है तो वो अपना H+ देगा, और जैसे ही इसने H+ दिया तो ये जो एल्कोहल है ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन को देगा। ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताइए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी को दिखाता है क्या? नहीं दिखाता, क्योंकि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है तब तो वो क्या है? बोलो बच्चों, स्टेबल है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो उतना ही अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि यहां से अब ये क्या हो जाएगा? वाटर माइग्रेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये बेटर लीविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, हाईली अनस्टेबल है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। तो अब यहां से क्या होगा? वाटर माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देगा? माइग्रेट करेगा। यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या मिल गया है? कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया है। समझ में आ रही है बात? 3 डिग्री C+ लिख देता हूं उसको, कार्बोकैटायन आप समझ सकते हो। अब यहां पे क्या होगा? देखिए कि यहां पे जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसकी मिथाइल शिफ्टिंग होगी। क्या बोलते हैं? 1 2। यहां पे आप नंबरिंग करिए 1 2, तो ये मिथाइल जो है शिफ्ट होके यहां आ जाता है। आप अगले स्टेप में देखेंगे ये जो मिथाइल है वो कहां चला आया? यहां पर चला आया है। समझ में आ रही बात? यहां जो मिथाइल था वो 1,2 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये शिफ्टिंग होती कैसे? देखिए यहां पर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये मिथाइल नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना देता है, और फिर क्या होता है? इसी तरह से शिफ्टिंग होती है। पर हम इसको डायरेक्टली ऐसे दिखाते नहीं है, क्योंकि ये कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में हो जाती है। ठीक है, तो अब ये मिथाइल शिफ्टिंग यहां होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां पर। अगले स्टेप में आप देखोगे कि यहां पर मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब क्या होगा कि जैसे ये कार्बोकैटायन हो गया तो कार्बन के पास क्या है? यहां पे आप देखो एम्प्टी p ऑर्बिटल। देखो बच्चों यहां पर क्या है? कार्बन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो कि ऊपर अगर देख रहे होंगे यहां पर आप देखेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? बैक बॉन्डिंग करता है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देगा और इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देखिए पाई बॉन्ड फॉर्म किया, तो जब ये ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज तो आना लाजमी है, ऑब्वियस सी बात है, दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन अभी भी ये अनस्टेबल है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ये सही नहीं लगता, कहीं से सही नहीं लगता है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। और फिर आखिरी स्टेप में क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन होगा, तो यहां से क्या होगा कि प्रोटॉन माइग्रेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कीटोन कंपाउंड फॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है? डीप्रोटोनेशन यानी कि H+ जो है निकल गया है, और जो मेरा फाइनल कंपाउंड मिलता है वो पीनाकोलोन मिलता है, और वो कीटोन क्लास कंपाउंड है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कीटोन क्लास कंपाउंड है। चलिए एक रिएक्शन तो हमने समझ ली, एक और रिएक्शंस को हम समझ लेते कि यहां पर आप इसको देख के डर मत जाइएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइक्लिक चेन आ गई, एल्कोहल आ गया, ये कहां से आ गया?
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। पहली बात तो ये कि कंडीशन क्या थी कि मेरा जो है विसिनल एल्कोहल होना चाहिए। विसिनल एल्कोहल है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन जो है, दोनों जगह पे कार्बन है और दोनों से एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है। हमने क्या रखा हुआ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या एसिड कैटलिस्ट आप बोल सकते हो। यहाँ से ये H+ इसको देगा, यहाँ पे क्या बना दिया, देखिए ध्यान से देखिए, प्रोटॉन आके अटैच्ड हो गया। अब ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल हो गया है। समझ में आ रही है बात, कितना हाईली अनस्टेबल हो गया है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट होगा। यहाँ पे आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज आया, कहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर। इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आए, फिर हम आगे इस मैकेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। यहां पे देखिए, मैं यहां पे स्ट्रक्चर्स क्या ड्रॉ कर रहा हूं कि ये जो है स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एल्कोहल अटैच्ड है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप याद रखिएगा कि किसी भी, जैसे कि यहां पर एक और एग्जांपल को मैं डिफाइन करता हूं कि यहां पर ये है और इस कार्बन के पास जो है ये H, यहाँ पे H और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो रिंग क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और एक्सपेंड होने के बाद वो 6 मेंबर कार्बन रिंग फॉर्म कर लेगी। सॉरी, ये बेंजीन रिंग नहीं, 6 मेंबर कार्बन रिंग वो फॉर्म करेगी। यानी कि अगर इस कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर कार्बन बोलते हैं। रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग मेरी क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। समझ में आ रही है बात, तो उसको ही हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए कि इस रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिंग मेरी एक्सपेंड हो जाएगी। कैसे होगी उसको देखिए नंबरिंग कर लेता हूं। सबसे पहले नंबरिंग के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि और आसानी से आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखिए, ये बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर, इसको ऊपर ना करके मैं नीचे कर दूं, इधर ब्रेक होगा तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात, यहां पे आप देखते रहिए ध्यान से। और ये नेगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये फिर दोबारा इस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ रही बात, और जैसे ही देगा तो अब यहां से 6 मेंबर रिंग बनाएगी और वो 6 मेंबर रिंग कैसी होगी, यहां पे आप देखिए। तो यहां पे क्या होगा कि पहले तो आप 6 मेंबर रिंग बना लीजिए ये, और इससे डायरेक्टली 5 मेंबर रिंग अटैच्ड होगी। यहां पे देखिए ये 6 मेंबर। अब बताइए नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए 2 पोजीशन पर एल्कोहल अटैच्ड है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, यहां पर 2 पोजीशन देखिए कौन सा है, यहां पर 2 पोजीशन, इसको 2 को बगल में लिख दीजिए। 2 पोजीशन पर मेरा क्या है, एल्कोहल है और यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां क्या ये 6 मेंबर रिंग हो गई, तो ऐसे ही ये रिंग एक्सपेंड होगी जस्ट उसके बाहर, उसके बाद वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जैसे माइग्रेट हो रहा है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ तो इसके जस्ट न्यूक्लियर कार्बन पर क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरी रिंग क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो अब ये बॉन्ड फ्लिप करके ब्रेक करके यहां आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां, तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 और यहां पर ये जो है 6। तो अब ये जो होगा डायरेक्टली बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना देते हैं और सेकेंड पोजीशन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखिए सेकेंड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये मेरी 6 मेंबर की रिंग फॉर्म कर गई। और यहां पे आप ये भी देखेंगे कि पहले नंबर से, पहले कार्बन से 5 मेंबर की रिंग अटैच्ड है, तो यहां पर 5 मेंबर की रिंग भी अटैच्ड है। अब यहां पे क्या होगा कि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और उसके पास चार्ज भी, चार्ज होने की वजह से एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग शो करेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और यहां से क्या हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म किया। देखिए यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म किया। अब यहां पे क्या, ये पाई बॉन्ड तो फॉर्म किया, लेकिन जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये दोबारा अनस्टेबल हो जाता है। पर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम क्या करते हैं कि कंपाउंड को या प्रोडक्ट को मोर स्टेबल बनाते हैं ताकि यील्ड हमारी बहुत ज्यादा आए। और समझ में आ रही है, तो यहां पे क्या होगा, फिर दोबारा यहां पर जो है ये डीप्रोटोनेशन होगा, तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलकर न्यूट्रल बना देंगे और जो कि यहां पे डीप्रोटोनेशन यानी कि H+ निकल गया।
ठीक है। और जो मेरा कंपाउंड आएगा वो कीटोन कंपाउंड आएगा। यहाँ पे देखिए ये कीटोन है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीनाकोलोन प्रोडक्ट बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रिंग एक्सपेंशन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।